तूने किसी को एक बुक्स भी दिया होगा ना, वो दिखा। भारतीय जनता पार्टी ने तो पहले यहाँ पे 4 उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिए। मतलब उन लोग का तो हर बार मनमानी कारोबार रहता है। मेरा फेसबुक इंस्टा आईडी चेक कर, सामाजिक प्रोग्राम करता हूँ मैं, और तेरे जैसा मैं किसी से हफ्ता लेने के लिए इस वार्ड में चुनाव के लिए नहीं कि आप वोट दो तो स्थानिक जनता को दो, आप बिको मत। तो मैं यहाँ पे एक सक्षम कार्यकर्ता था, मेरे को नहीं दिया तो और कोई स्थानिक को देते थे। अगर रितेश सेठ जीत के आते तो पैसों की हार होती है। कि बरसाती मेंढक किसको बोलते? जब चुनाव नजदीक आते तभी 6 महीना पहले जो लोग आते उसको बरसाती मेंढक बोलते। इसलिए ये धंधे के बारे में बोलेगा ना तो मेरे पास सबकी कुंडली है। अगर करना है तो ओपनली मैदान में आ, सबकी कुंडली बाहर निकालूंगा। भिवंडी मनपा चुनाव को लेकर शिवसेना उप सह प्रमुख रितेश यादव ने खुलकर अपनी बात रखी। रितेश यादव ने कहा कि कुछ राजनीतिक दलों ने बिना जमीनी समीक्षा के पहले ही उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, जबकि उनकी पार्टी में अभी तक टिकट को लेकर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। उन्होंने दावा किया कि वे पिछले करीब 15 वर्षों से भिवंडी में लगातार सामाजिक और राजनीतिक कार्य कर रहे हैं और स्थानीय जनता से उनके मजबूत संबंध है। इसके बावजूद टिकट विवरण में पारदर्शिता की कमी महसूस हो रही है। रितेश यादव ने आरोप लगाया कि हर चुनाव में बाहरी लोग धन और तकनीकी संसाधनों के दम पे स्थानीय जनता को प्रभावित कर चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं। उन्होंने फर्जी दस्तावेज, डुप्लीकेट वोटर्स और संदिग्ध मतदान जैसे गंभीर मुद्दों पर जिक्र करते हुए कहा कि इससे लोकतंत्र कमजोर होता है। उन्होंने चुनाव आयोग से अपील की है कि मतदान केंद्रों पर दस्तावेजों की सख्त जांच की जाए और तकनीकी निगरानी को मजबूत किया जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि पार्टी टिकट नहीं मिलता है तो वे चुनाव मैदान से पीछे नहीं हटेंगे और जनता की सेवा के उद्देश्य से मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। रितेश यादव ने कहा कि राजनीतिक उनके लिए सत्ता का साधन नहीं बल्कि जनता की सेवा का माध्यम है और आने वाले चुनाव में वे स्थानीय मुद्दों के साथ पूरी ताकत से मैदान में उतरेंगे। अगर यहाँ पे युति होती है तो भारतीय जनता पार्टी ने तो पहले यहाँ पे 4 उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिए। मतलब उन लोग का तो हर बार मनमानी कारोबार रहता है और हमारे पार्टी का अभी तक निर्णय नहीं हुआ कि किधर किसको देने का। अगर यहाँ पे अगर किसको देना था तो मैं यहाँ पे एक सक्षम कार्यकर्ता था। एक 15 साल से मैं यहाँ पे मेहनत करता हूँ और सभी से मेरा अच्छा रिलेशन था। लेकिन इन लोग का कैसा है, उनके मन में मनस्थिति नहीं है। हमारे जैसे लोकल कार्यकर्ता को ऊपर लेके जाना इनके मन में नहीं है। अगर ये हमारे जैसे कार्यकर्ता का अगर सोचते थे तो हम भी 4 लोगों में उनके बारे में अच्छा बोलते थे। अभी आप देखो ना, मतलब 4 उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिए, इधर कम से कम 8-10 स्थानिक लोग इच्छुक है। मैं छोड़ो, मेरे को नहीं दिया तो और कोई स्थानिक को देते थे। अभी इन्होंने ये चारों के चारों बाहर के उम्मीदवार हैं। मैं 2012 में चुनाव लड़ा हूँ, 75 वोट से हारा हूँ और तभी से लेके अभी तक मेरा नेटवर्क अच्छा है। अगर आपको देखना है तो आप सर्वे करो, ठीक है। पार्टी टिकट नहीं दिया, अगर युति नहीं होती तो मेरे को लड़ना ही है। तो पार्टी का कोई भी सिंबल रहे, मैं वो सिंबल से लड़ूंगा। भले मेरे को लास्ट में अपक्ष से लड़ना पड़े, लेकिन मैं लड़ूंगा और इस वार्ड को जीत के बताऊंगा। क्योंकि ये जो बाहर के लोग आ रहे हैं ना, हर बार हमारे गरीब जनता को खरीद के लेके यहाँ पे चुनाव जीतते हैं। और इनके पास और एक टेक्निकल चीज है, ये लोग क्या करते हैं, असलियत से जीत नहीं पाते। इनका अभी काम चले डॉक्यूमेंट बनाना। इसको मालूम है ये बंदे का वोट मेरे को गिरने वाला नहीं है, तो इसका डुप्लीकेट कार्ड बना के ये सुबह 7 बजे वोट डाल के मोकले हो जाएंगे। अभी हाल ही में देखा अंबरनाथ बदलापुर में बहुत सारे लोग थे, वो पोलिंग बूथ पे जाके देख रहे तो अपना वोट हुएला था। मतलब वो विरोधक को मालूम था ये वोट मेरे को गिरने वाला नहीं है, इसका वोट अपन डाल लेंगे। ये सब भी काम चालू है और ये सब चीज में हम लोग बहुत कमजोर है। तो मैं यहाँ के जो भी निवडणूक आयोग है उनसे मैं विनती करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा डॉक्यूमेंट के ऊपर ध्यान देके और जो भी पोलिंग बूथ है वहाँ पे आप जामर लगाओगे, ये मैं आपसे विनती करता हूँ। कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि बरसात आते ही मेंढक बाहर आ जाते हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कल भी एक न्यूज के माध्यम से बताया कि बरसाती मेंढक किसको बोलते हैं। जब चुनाव नजदीक आते तभी 6 महीना पहले जो लोग आते उसको बरसाती मेंढक बोलते हैं। और हम लोग यहाँ के स्थानिक है। मैं लगभग 2009 से सेवा में, मेरी जो सामाजिक सेवा की है ना वो देख ले। और तूने किसी को एक बुक्स भी दिया होगा ना, वो दिखा। और तेरे में दम है ना तो सामने पत्रकार के सामने डेबिट में आ, इसमें कितना दम है ना वो देखेंगे अपन।
और वो बंदे ने छत्रपति शिवाजी महाराज और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का नाम लिया है। उसको कुछ अधिकार नहीं है। उसने 8 साल में ये महापुरुषों का कभी कुछ प्रोग्राम किया क्या, ये मेरे को तू पहले बता। मेरा फेसबुक इंस्टा आईडी चेक कर, सामाजिक प्रोग्राम करता हूं मैं, और तेरे जैसा मैं किसी से हफ्ता लेने के लिए इस वार्ड में चुनाव के लिए नहीं, मैं लोगों की सेवा करने के लिए तैयार हूं। और कोई किसी के धंधे के बारे में बोलेगा ना, तो मेरे पास सबकी कुंडली है। हर कोई अपने पेट के लिए कुछ ना कुछ करता है। अगर करना है तो ओपनली मैदान में आ, सबकी कुंडली बाहर निकालूंगा मैं।